अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने मुकाम पर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और छुट्टी के इन अय्याम को आप लोग पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग जमात हश्तुम की 8वीं क्लास की उर्दू की किताब से नज़्म नंबर 2 फ़ौज आदा में हलचल, इसको हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। इससे पहले के पीरियड में हम लोगों ने इसकी वीडियो के ज़रिए इस मरसिए को, जिसके शायर मिर्ज़ा दबीर हैं, उसको तर्ज के साथ में और मुख्तलिफ वीडियोस की शक्ल में आपने उसको देखा था। आज के इस पीरियड में हम एक एक शेर की तशरीह इंशाअल्लाह करेंगे कि क्या वाक़या हुआ था करबला के अंदर, जो वाक़या हुआ था, जो हक़ और बातिल के ख़िलाफ़ जो मौरका हुआ था, हक़ और बातिल के ख़िलाफ़ जो जंग हुई थी, तो एक तरफ कौन फरीक थे, दूसरी तरफ कौन थे, हक़ पर कौन थे और बातिल की तरफ कौन था। इसको मिर्ज़ा दबीर सलामत ने अपनी इस मरसी के ज़रिए से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों की शहादत को और उनकी बहादुरी के कारनामे को इस मरसी के अंदर पेश किया अशार की सूरत में। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि मरसिया किसे कहते हैं और मरसिया जो है लफ्ज़ कहाँ से निकला है, इससे आप लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं अल्फाज के मानी भी साथ साथ आपको बताते चलूँगा। तो शुरुआत करते हम लोग, हमने वीडियो में भी देखा था इस नज़्मों को, इस मरसिया को। अब 2 मरतबा वीडियो बतलाने की ज़रूरत नहीं है, वक्त भी हमारे पास इतना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग चलते फ़ौज आदा में हलचल। मैंने अल्फाज के मानी बताए थे। आदा, आदा कहते हैं दुश्मन को। अगर आप लिखते चल रहे हो साथ में या बुक पर पेंसिल की मदद से आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूँ और आपको बतला भी दूँ, यहाँ पर अल्फाज के मानी भी बता दूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर और मुश्किल अल्फाज के मानी यहाँ हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, मुश्किल अल्फाज के मानी हम लोग यहाँ चलेंगे जी। हाँ, आधा लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको आधा। जी जी, किताब में भी लिखा हुआ है, आप देख के चलेंगे। आधा के मानी होते हैं दुश्मन। ठीक है, ठीक है, हम लोग शेयरिंग भी करते चलेंगे और अल्फाज मानी भी साथ में चलते चलेंगे। ठीक है जी। तो अब शेर में, पहले शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है और आप लोग माइक अपने म्यूट कर दें, आवाज़ डिस्टर्बेंस होता है बार बार। जी चलिए, तो शायर अपने पहले शेर में कह रहे हैं कि जब रन में इब्ने शेर खुदा हमलावर हुआ, बाहर नियाम से सरे तेग दो सर हुआ। मिर्ज़ा दबीर जो है वो इस शेर के ज़रिए मैदान करबला के वाक़े को बयान करते हुए कह रहे हैं कि जब रन में, रन कहते हैं जंग का मैदान, मैदान जंग। अल्फाज के मैंने किताब में लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पर भी आपको वो करते चलूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। रन, रन मैदान जंग। उर्दू टाइपिंग किस तरह होती है वो भी देखते चलेंगे हम लोग। मैदान जंग। ठीक है बच्चों, रन मतलब मैदान जंग।
ایک انگلش کا ورڈ ہے رن، وہ تو دوڑنا ہوا. یہ اردو کا رن مطلب میدان جنگ. جب میدان جنگ میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور شیر خدا لقب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں ہم نے جو ہمارے چوتھے خلیفہ تھے ان کے بارے میں ہم لوگ سبق میں معلومات حاصل کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابن وہاں پر ابن کہتے ہیں بیٹے کو. ابن بیٹے کو کہتے ہیں. بیٹا بیٹے لکھتے کو چلیے یہاں کہتے پر. ہاں جی، ابن مطلب بیٹا. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہاں ابن لکھا شیر ہوا ہے. خدا. ہاں ابن شیر خدا میں الگ کرتا ہوں، ابن بیٹا. ٹھیک ہے. اور شیر کا خدا جو مطلب ہے، خدا کا شیر. ہاں خدا شیر کا خدا، شیر. ہاں خدا کا شیر مراد یہاں پر خدا کا حضرت علی شیر. کے. شیر خدا یہ ہاں. لقب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ٹھیک ہے ہاں بچوں. ٹھیک ہے. ہاں ابن شیر ہاں. خدا اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب میدان جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں حملہ ور ہوئے، دشمنوں کا جو ٹوٹ پڑے. ٹھیک ہے. مائک کس کا چل رہا ہے وہ میوٹ کر دے. ہاں. باہر نیام سے سرے تیغ دو سر ہوا. میں نے پہلے کہا کہ مائک جس کا چل رہا ہے اس کو میوٹ کر دے. تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ڈسٹربنس، پھر اچھی بات نہیں تلاوت ہو رہی ہو اور ہم لوگ. ٹھیک ہے. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے اندر کربلا کے میدان میں جب تلوار لیے ہوئے، سعد اویس اپنا مائک بند کر دے. جب وہ میدان جنگ کے اندر تلوار لے کر نکلے، باہر نیام سے، نیام کہتے تلوار رکھنے کا جو کھول ہوتا ہے، تلوار رکھنے کا جو غلاف ہوتا ہے، کور جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نیام. اور سرے تیغ دو سر ہوا، دو دھاری تلوار. الفاظ کے معنی وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، میں وقت ضائع نہ کرتے لیکن پھر بھی آپ کو بولتا ہوں. نیام، نیام یعنی تلوار رکھنے کا کھول. ٹھیک ہے. نیام. نیام. ٹھیک ہے. تلوار رکھنے کا کھول یا تلوار رکھنے کے غلاف. غلاف. ٹھیک ہے. اور تیغ کہتے ہیں دو، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، اور تیغ دو سر مطلب دو دھاری تلوار. تیغ، تیغ، تیغ مطلب تلوار. شمشیر بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شمشیر یہ بھی ایک لفظ لکھ لیجیے آپ کے لیے تاکہ نیا لفظ رہے. شمشیر. ٹھیک ہے بچوں. میں الفاظ کے معنی بھی آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں آپ کو، حالانکہ کتاب میں لکھا ہوا لیکن اسکرین کی مدد سے بھی. تو مرزا دبیر جو ہے وہ اس شعر کے ذریعے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جب حق اور باطل کا معرکہ ہوا، حق اور باطل جب آمنے سامنے ہوا، حق کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، اور باطل کی طرف سے یزید اور اس کے ان کے جو ہمنوا تھے وہ تھے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دو دھاری تلوار، جس کے دونوں طرف جو ہے وہ تیزی تھی، جس کے دونوں طرف جو ہے تلوار، عام طور پر ہوتا ہے تلوار کا ایک ہی سرا ہوتا ہے، ایک طرف سے تلوار بوٹی ہوتی ہے نا، لیکن یہ دو دھاری تلوار جو ہے اس کے اس طرف بھی جو ہے دھار تھی، اس کے اس طرف بھی دھار تھی، دونوں طرف جو ہے دو دھاری تلوار لیے ہوئے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا کے اندر
हमलावर हुए तो आगे फिर शायर कराए, चिल्लाया आफताब वो शक्कुल कमर हुआ, आया जो पेश तेक वो ज़ेरो ज़बर हुआ। जी, आफताब के माने आपको तो पता है, आफताब मतलब सूरज, आफताब सूरज, लिख लिया यहाँ पर आफताब, आफताब सूरज, ठीक है। और शक्कुल कमर होना, कमर के माने आफताब के जिद है, चांद, कमर, चांद के दो टुकड़े होना। कमर, हाँ कमर, कमर यानी चांद, कमर मतलब चांद, ठीक है। और शक होना मतलब फटना, शक होना, फटना, टुकड़े होना। तो उनकी बहादुरी देखकर, उनकी बहादुरी देखकर, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी देखकर आफताब जो है वो भी बोल उठा और चांद के भी दो टुकड़े हो गए। यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मैदान जंग के अंदर दुश्मन के खिलाफ जब मोरका पर उतरे, लड़ाई पर जब आ गए, तो अपनी इतनी बहादुरी का उन्होंने मुजाहरा किया। और प्यारे बच्चों, क्यों बहादुरी का मुजाहरा नहीं करते? ये बहादुरी उनको अपने वालिद के विरसे में मिली थी। हम लोग पहले सबक में पढ़ चुके हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बहादुर थे कि उन्होंने, कौन सा वाक़या है वो, क्या किया था बहादुरी का वाक़या, कोई बच्चा बताएगा? उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी का, खैबर की जंग, खैबर की जंग में ना सर वो दरवाजा उखाड़ के फेंक दिए जिससे 100 पहलवान की जरूरत पड़ती माशा, थी। बराबर बराबर। उस बेटे के अंदर बहादुरी क्यों ना होती हो जिसका बाप जो है वो खैबर के किले के दरवाजे को, जिसको खोलने के लिए 100 ताकतवर पहलवान लगते थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने उस खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ा और उखाड़ के फेंक दिया। तो उनकी शुजाअत और उनकी बहादुरी उनको विरसे में मिली थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को जब बाप इतने बहादुर, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने भी जंग में अपनी बहादुरी का ऐसा मुजाहरा किया कि उनकी बहादुरी को देखकर आफताब भी जो है बोल उठा, आफताब भी चिल्ला उठा और चांद भी जो है, चांद के भी दो टुकड़े हो गए। शक मतलब टुकड़े होना, शक्कुल कमर, चांद के दो टुकड़े होना, ये एक बहुत बड़ा जो है मौजज़ा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कि जब मुशरिकीन मक्का आपके पास आए और कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो वो जो चांद है इतनी आसमान की इतनी बुलंदी पर, और आप वाकई अल्लाह के नबी हैं, तो आप उस चांद के दो टुकड़े करके बतलाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली से चांद की तरफ इशारा किया, तो चांद जो है, चांद के दो टुकड़े हुए। और जब नील आर्मस्ट्रांग, जब पहली मरतबा चांद पर कदम रखने वाला इंसान जब चांद पे पहुंचा, तो उसने वाकई देखा कि चांद के दो टुकड़े, जिस तरह कोई चीज़ अगर हम ये पेज को फाड़ते हैं, ये पेज है, अगर इसको हम फाड़ेंगे और उसको जब इसको मिलाएंगे, है ना, तो ऐसा लगेगा ना उसके कि हाँ ये पेज फटा हुआ था उसके बीच से। तो जब नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हाँ वाकई चांद के दो टुकड़े। तो प्यारे बच्चों, खैर वो एक बहुत बड़ा मौजज़ा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की बहादुरी को देखकर आफताब भी बोल उठा, आफताब भी जो है उनकी शुजाअत और उनकी बहादुरी का बिल्कुल कायल हो गया, और चांद भी जो है वो दो टुकड़े हो गया। और जो भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की तलवार के नीचे आया, तलवार की जद में आया, तो उसकी तो जो है क्या हो गया, वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया, क्योंकि दो धारी तलवार थी, इधर से भी वार उधर से भी वार। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोरके पर जब उतरे तो दुश्मन जो इनकी फ़ौज में क्या हो गया, हलचल मच गई, दुश्मन थर्रा उठा। हालांकि दुश्मन के पास और ये लश्कर और उनके पास में लवाजमात और हथियार और उनके साथ नाचने और गाने वालियाँ और हर किस्म के जो है ऐश व इशरत के सामान उनके पास थे,
लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों ने वो जवामर्दी का मुजाहरा किया कि जो है दुश्मन को जो है अपनी फौज के अंदर अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। ठीक है, तो शायर ने जो है इस शेर के ज़रिए उनकी बहादुरी के वाक़े को बयान किया कि उनकी बहादुरी को देखकर सूरज भी जो है वो थर्रा गया। वो सूरज जो इतनी दूर से इतनी तपिश देता है, वो भी कायल हो गया कि वाकई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने क्या जवामर्दी के साथ में, क्या बहादुरी के साथ में, क्या शुजात के साथ में दुश्मनों का जो है सरफ कलम करते रहे। और जो भी उनकी तलवार की जद में आया, चाहे वो अपने वक्त का कितना ही बड़ा सुरमा क्यों ना हो, बहादुर क्यों ना हो, वो जो है तबाह हो गया, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, उलट पुलट के रख दिया उसको। ज़ेर व ज़बर होना, तबाह होना, अल्फाज के मानी आप किताब में भी है, वक्त की नज़ाकत, आप उसको भी करके चलिए। फिर मिर्ज़ा दबीर अगले शेर में जो है कह रहे हैं कि मौला बड़े जो तेगे दो पेकर को तोल कर, रूहुल अमी सपर हुए शहपर को खोल कर। मौला बड़े, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से मुखातिब होकर यहाँ पर दबीर साहब कह रहे, मिर्ज़ा दबीर साहब कह रहे कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब मैदान जंग में जब घोड़े पर जो है वो आगे बढ़ रहे थे, दो धारी तलवार लिए हुए आगे बढ़ रहे थे, है ना, तो उनके तलवार की जद में जो भी आता था वो तबाह बर्बाद हो जाता था। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की हिफाजत के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह रूहुल अमी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लक़ब है रूहुल अमी, रूहुल अमी। तो जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तलवार लेकर आगे बढ़ रहे थे, दुश्मनों के सरों को कलम करते हुए, उनकी सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, और उनकी तलवार की जद में जो भी आता था तो वो जो है ना तबाह हो जाता, हलाक हो जाता, बर्बाद हो जाता। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तलवार पर जो है आगे बढ़ रहे, दुश्मनों की सफ़े के सफ़े पलटती जा रही है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला बड़ी तेज़ी के साथ में दुश्मनों की फ़ौज में घुसते चले जा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी हिफाजत पर मामूर किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने शह पर अपने परों को, अपने बड़े परों को, जिनके बारे में आया है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर कभी अपने एक पर को खोल दे तो मशरिक से मगरिब ढक जाए, मशरिक से मगरिब ढक जाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो अपने परों को खोल कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ढाल का काम कर रहे थे, हिफाजत का काम कर रहे थे। दुश्मन का कोई भी वार जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर टच भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा था। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अपने परों को फैलाकर दुश्मनों के हमले से उनकी हिफाजत कर रहे थे। ठीक है बच्चों, गालिबन इस पर तो आपको समझ में आ गया ये शेर कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब अपने दो धारी तलवार को लेकर जब आगे बढ़ रहे थे तेज़ी के साथ में, तो जाहिर सी बात है दुश्मन भी जो है मुकाबले पर था, और दुश्मन भी जो है हथियारों से लैस था। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तना अकेले बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दुश्मन जो है वो भी चारों तरफ से उन पर हमला करने के लिए टूट पड़ा है। लेकिन जो हक़ पर होता है बच्चों, जो हक़ पर होता है, अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ होती है। जिसने भी हक़ का साथ दिया इस ज़माने में भी अगर कोई हक़ का साथ देगा, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत हक़ के साथ है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हक़ पर थे, तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो है उनकी हिफाजत की अपने परों को खोल कर। ठीक है, अल्फाज के मानी भी बच्चों लिखते चलना, मैं यहाँ पर भी आपको शेयरिंग के ज़रिए दिखा देता हूँ, ताकि जिन बच्चों के पास में किताबें नहीं है वो किताबें से तो यहाँ से देख के कर ले। ठीक है, रूहुल अमी। बच्चों देखते चलना है पर रूहुल अमी।
किसका लकब है? रूहुल अमीन किसको कहते हैं? हजरत, बोलिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का। हाँ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लक़ब। हाँ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लक़ब। का लक़ब। ठीक है बच्चों, रूहुल अमीन। और सुपर होना, ढाल बनना। ढाल होना, हिफाजत करना। सुपर होना, ढाल होना, हिफाजत करना। ढाल होना, हिफाजत करना। जी, हिफाजत करना। हम लोग उसको मतलब हिफाजत लिख लेते ताकि समझने में आपको आसानी हो। हिफाजत करना। ठीक है बच्चों, तो उर्दू टाइपिंग किस तरह होती है ये भी आप साथ में देखते चलो, कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर उर्दू टाइपिंग किस तरह होती है वो भी। और शह पर कहते हैं बड़े पर। शह पर, शह पर मतलब बड़े पर, बड़े जो पर होते हैं, बड़े पर। ठीक है बच्चों जी, अल्फाज के मानी में आप लोग लिखते चलना साथ में। तो इस 4 शेर के अंदर हजरत मिर्ज़ा दबीर साहब ने मैदान करबला के वाक़े को बयान करते हुए कह रहे हैं कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मनों के मुकाबले पर आए, कांटे मारता हुआ दुश्मनों का समंदर है, दुश्मन की फ़ौज ता हद नज़र दुश्मन की फ़ौज है, और उनके पास में सवारियाँ भी है और लवाजमात हैं लड़ने के। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मनों के जत्थे में घुस जाते हैं, उनकी सफ़ों को उलट के रखते रहते हैं, और उनकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह ताला ने जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके ऊपर दोनों परों को फैलाकर ढाल के तौर पर उनकी हिफाजत करते हैं, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मैदान जंग में बड़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? सहरा से शेर भाग गए सुए कोहसार, कौल व करार को ना रही ताकत करार। सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, सहरा कहते हैं रेगिस्तान। अल्फाज के मानी लिख लिए सहरा, वहाँ अल्फाज के मानी नहीं है सहरा के, लिख लीजिए सहरा। वो दूल्हे के बांधते वो सहरा नहीं, तो बोलेंगे आप सहरा, ये सहरा रेगिस्तान। ठीक है, रेगजार रेगिस्तान, सहरा। सुए कोहसार, कोहस कहते हैं पहाड़ को, कोह कहते हैं पहाड़ को। पहाड़। ठीक है, कोहसार मतलब पहाड़। तो सहरा जब उन्होंने देखा, बहादुरी का ये मुजाहरा देखा, दुश्मनों ने जब बहादुरी का ये मुजाहरा देखा, ठीक है, रखो स्क्रीन शेयर में, अल्फाज में क्या मानी लिख लिया आपने सबने? हाँ सर जी। हाँ सर। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की बहादुरी को जब दुश्मन ने देखा, तो वो भाग खड़े हुए, वो उनके अंदर हंगामा बर्पा हो गया, पूरी फौज के अंदर हंगामा बर्पा हो गया कि कोई तो एक शख्स से जो तने तना आता है और हमारी सफ़ों को बिल्कुल तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहा है। पूरी दुश्मनों की फौज में जो है एक हंगामा हो गया, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है शेर सहरा को छोड़कर पहाड़ों की तरफ भाग गए। मैदान जंग, करबला का जो मैदान है बच्चों, वो पूरा चटियल मैदान है, दूर दूर तक जो है दरख्त का और चश्मे का और पानी का नामो निशान नहीं। आग उबलता हुआ सूरज है, तपती हुई ज़मीन है, और मैदान जंग का समा है, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथी बड़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो बड़े बड़े सुरमा थे बातिल की तरफ से, तो वो जो है अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है माइक बंद,
सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो पहाड़ की तरफ भाग गए। अब उनके अंदर ताकत भी नहीं रही कि भाई चलो सुलह कर लेते हैं, बातचीत कर लेते भाई, बस ठीक है भाई हम लोग सुलह कर लेते। साथ ओवैस माइक बंद करो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैदान करबला का जो मैदान था, ये करबला जो है ये इराक का एक इलाका है, एक शहर है। ये बहुत बड़ा चटियल मैदान है जहाँ पर हक और बातिल का मौर्य का हुआ था, जंग हुआ था। चटियल मैदान है, दूर दूर तक दरख्त का कोई नामो निशान नहीं और पानी का कोई चश्मा नहीं, ठीक है, और कोई फुलवारी नहीं। और ऐसे वक्त के अंदर जो है वो जंग हो रही है, आग बरसाता हुआ सूरज है, नीचे तपती हुई सहरा की ज़मीन है और मैदान जंग का समय है। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला बहादुरी का मुजाहरा कर रहे, तो उनके जो बड़े बड़े सुरमा थे, बड़े बड़े बहादुर थे, बड़े बड़े जो उनके सरदार थे, है ना, वो जो है वो भी मैदान जंग छोड़कर पहाड़ की तरफ भाग खड़े हुए। इतनी भी उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो चलो आपस में कोई मामला कर ले, आपस में सुलह कर लेते, चलो आपस में सेटलमेंट कर लेते, है ना, चलो आपस में, है ना, कुछ बात कर लेते। वो भी नहीं रही उनके अंदर, भागे। फिर कह रहे हैं अगले शेर में शायद, असवारों पर अजल का प्यादा हुआ सवार, पसपा हुए प्यादे तो पुरजे रिसालादार। असवार जमा है सवार की, जो घोड़ सवार थे या जो ऊँटों पर सवार थे या जो किसी भी किस्म की सवारी पर सवार थे। असवार जमा है सवार की, ठीक है, किताब में लिखा हुआ है। तो जो घोड़े पर जो सवार थे या जो ऊँटों पे जो सवार थे या जो भी उनके पास सवारी होंगे, उनके ऊपर अजल का प्यादा हुआ सवार, अजल कहते हैं मौत, अजल कहते हैं मौत। जो घोड़ सवार थे उन पर भी जो है मौत मंडलाने लगी, उनको भी अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिख गई कि भाई अब तो अपनी भी लगी, अब अपन भी यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना मेरा भी सर कहीं और, धड़ कहीं और, हाथ कहीं और, पैर कहीं और, क्योंकि ये तो बड़ी बहादुरी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सवार थे उन पर भी जो है ना, मौत जो है मंडलाने लगी, उन पर भी जान आ गई, जान बन गई कि अब तो मेरी हलाकत में कोई तरद्दुद नहीं, कोई शक नहीं। और पसपा हुए प्यादे, जो पैदल जो सिपाही थे वो भी पीछे हटने लगे, और पुरजे रिसालादार, जो फौज के जो दस्ते का जो अफसर होता है, पुरजे रिसालादार जो होता है फौज के जो दस्ता होता है उसका अफसर होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल या जो है कमांडर, जिसकी मातहती में जंग लड़ी जाती है। तो जब उसने अपनी फौज को इतना चितर बितर होते हुए देखा तो वो भी जो है बैक फुट पर आ गया, वो भी पीछे हटने लगा। उसने भी अपनी आफियत इसी में समझी कि भाई चलो अपन भी पीछे, क्योंकि फौज ने भी हथियार डाल दिए। जो सवार थे जिन पर बहुत तकिया था, बहुत भरोसा था, वो भी पीछे हटने लगे। प्यादे, जो पैदल फौज थी वो भी जो है खदेड़ी आ रही है, वो भी पीछे हटने लगी। तो जो फौज का सिपह सालार था, बातिल की तरफ से फौज का जो सिपह सालार था, तो उनके अंदर भी जो है घबराहट तारी हो गई। भागे नियाम कब्जे शमशीर छोड़कर, रन से चली कहाँ को कमा तीर छोड़कर। और जो मैंने आपको बताया पहली तेग तलवार शमशीर, वो उनके ऊपर इतनी घबराहट तारी हो गई कि वो तलवार कहीं और, उसका खोल कहीं और, तलवार को छोड़कर अपनी जान को बचाते हुए पहाड़ों की तरफ निकल गए। और जिनके पास तीर कमान थी, तीर कहीं और, कमान कहीं और, वो तीर को छोड़ा, कमान को छोड़ा और भागे, मैदान जंग से भागे कि जान बची लाखों पाए। जान बचेंगी छोड़ो बाबा, ये ना उनको अपने हथियार की सूझ, हर किसी ने अपने अपने हथियार को छोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों के दामन में, कि वहाँ पर जाके छुप जाएंगे, किसी पत्थर की आड़ में, किसी चट्टान की आड़ में हम लोग छुप जाएंगे। और किसी भी तरह इस बहादुर जो सुरमा है, जिसका नाम हज़रत इमाम हुसैन है, जिनके ऊपर हक का ऐसा गलबा है
کہ جو بھی ان کی تلوار کے نیچے آ رہا ہے ان کی تلوار ایک ہی وار میں ایک ہی حملے میں ان کا کام تمام کر رہی ہے. تو ہر کوئی اپنی اپنی جان بچا کر پہاڑوں کی طرف بھاگے. ٹھیک ہے بچوں, تو میں یہاں پر ابھی رکتا ہوں, ہمارے پاس میں 2-3 منٹ کا وقت بچا ہوا ہے. اب میں جن بچوں سے کہوں گا وہ فٹافٹ اپنا مائک جو ہے آن کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ پیریڈ میں پڑھیں گے اگلا. ٹھیک ہے, میں ابھی جس سے بولوں گا فٹافٹ اپنا مائک آن کرے گا, جس سے بولوں گا وہی مائک آن کرے گا, جلدی سے جواب دے گا, وقت ہمارے پاس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے میرا سوال سب سے پہلے سیدیا سعد. جی سر. جی سعد بتائیے بیٹا, یہاں پر ابن شیر خدا سے مراد کون ہے؟ سر حضرت علی کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویری گڈ. جہاں اس مرثیے کے اندر, اس نظم کے اندر فوج آدھا کے ہلچل میں ابن شیر خدا سے مراد کون ہے؟ حضرت حسین رضا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں تلوار کے لیے 2 لفظ آئے ہیں. علی آپ بتائیں گے کون کون سے 2 لفظ آئے ہیں تلوار کے لیے؟ علی کمان جلدی. آفتاب منصوری. میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں, مائک اپنا کیمرہ آن رکھیے سب. نیام. صاحب بولو, اچھے الفاظ میں بولو. کیا یاد ہے تلوار کے لیے؟ نیام. نیام. اور ایک کون سا لفظ آیا ہے؟ تیگ. تیگ. اور ایک نیام. ہاں, ایک نیام ہوا, ایک تیگ ہوا, اور ایک ابھی آئے نا آخری شعر میں, اس لیے میں آپ کو اسکرین شیئر کر رہا تھا الفاظ کے معنی بھی. اسامہ ویری گڈ. کون بولا یہ؟ سعد اویش. گڈ بیٹا, گڈ. سعد ویری گڈ بیٹا. شمشیر. ٹھیک ہے, شمشیر